ईमान वाले जिस इस तरह भी कैफियत में है वो किसी से छुपा हुआ नहीं, और इस तरह की बीमारियां रोज पैदा होते रहेंगी। इसका मुस्तकिल हल तलाशने के लिए इदारे शरिया ने तहरीक बेदारी का जो कारवा निकाला था, उसका पहला एजेंडा है तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत पर कानून बनाया जाए। यह पहला एजेंडा है। उसके बाद दूसरे तीसरे एजेंडे। जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक आकाए रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इज्जत व नामूस का तहफ्फुज मुमकिन नहीं है। जुलूस निकाल देने से, एहतजाजी जलसे कर देने से या किसी के खिलाफ एफआईआर कर देने से यह सिलसिला बंद नहीं होगा। और कानून बनवाने के लिए सूबाई हुकूमतों पर, मरकजी हुकूमत पर दबाव डालना होगा। लड़ाई लंबी होगी और इस लंबी लड़ाई को देखते हुए इदारे शरिया ने मरकजी इदारे शरिया की कमेटी ने एक मीटिंग की, और ये जो दो चंद अभी इधर 2-3 माह में निकल कर आए हैं, उन सारे के खुराफात और बकवास के खिलाफ अदारे शरिया ने अपनी पॉलिसी ये तय की कि एक तारीख, एक दिन हर जिला से 313 अफराद का दस्ता जिला कलेक्टर से मिले और जिला कलेक्टर के जरिए बिहार के चीफ मिनिस्टर, झारखंड के चीफ मिनिस्टर, हर सूबे के चीफ मिनिस्टर को, सदर जमहूरिया को और वजीर आजम को एक मेमोरेंडम पेश करे कलेक्टर के जरिए, और उसका एक ही मिशन होगा कि तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत पर कानून बनाया जाए। और कानून ऐसा हो कि किसी के भी मजहब के किसी पेशवा को कोई अगर बुरा भला कहे, अपमान करे या वो लफ्ज इस्तेमाल करे जो उस मजहब के मानने वालों के लिए दुखदायक हो, दिल को ठेस पहुंचाता हो, ऐसे शख्स के खिलाफ मुल्क दुश्मनी का, देशद्रोह का के तहत मुकदमा दर्ज हो। यह लड़ाई लंबी है। तो पहला फेज है, किशनगंज जिला से 313 अफराद की लिस्ट आ गई है, सिवान से भी आ गई है, औरंगाबाद से, जहानाबाद से, कई अजला से। लेकिन चूंकि हमारे बिरादराने वतन का बीच में त्योहार और पर्व चल रहा था, तो हमारे इस मिशन को कोई डाइल्यूट करके पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए नफरत का माहौल क्रिएट न करे, इसके पेश नजर हुआ कि इसको पहले बीत जाने दीजिए। लड़ाई लंबी है। हम उस वक्त अपनी बात रखें जब शासन प्रशासन संजीदगी से मेरी बात सुन सके। और अभी ये फर्स्ट फेज है 313 अफराद की। पहले जिला के कलेक्टर के माध्यम से देंगे, नहीं सुनेंगे तो 313 के साथ 72 फर्द और उसमें शामिल करके हर जिला से गिरफ्तारियां देंगे। उसके बाद भी अगर हुकूमत नहीं सुनेगी तब बड़े पैमाने पर आंदोलन का ऐलान होगा, और वो आंदोलन ऐसा होगा नामूसे रिसालत पर कि हिंदुस्तान की तारीख में वैसा आंदोलन किसी हुक्मरान ने नहीं देखा होगा। इसलिए कि वो जो आंदोलन होगा, उस आंदोलन में वर्कर नहीं होंगे, नायबीने रसूल होंगे। और जिस आंदोलन में वारिसे अंबिया होंगे, तसव्वुर किया जा सकता है कि उस आंदोलन की शक्ल और सूरत क्या होगी। इसलिए लड़ाई लंबी है। स्टेप बाय स्टेप
जीना बजीना हम अपनी लड़ाई आगे रखेंगे और अमन को बाकी रखते हुए, आइन को महफूज रखते हुए, किसी का दिल दुखाए बगैर दिल जीत करके कानून बनाने की लड़ाई लड़ेंगे। ये है, इसलिए इंतजार कीजिए। 2 चंद जिला और रह गया है। यूं तो कहने के यूट्यूबर, पहलवान और मुजाहिदीन बहुत मिलते हैं, लेकिन लिस्ट मांगी जा रही है तो बहुत सारे लोगों के कलेजे तौल लिए हमने। तो लफ्जी मुजाहिदीन से मिशन की जंग नहीं लड़ी जाती, इसी में फिल्टर होकर के निकल के आ रहे हैं कि कौन हजरत सिर्फ लगा दो स्टेज तो जुब्बा फाड़ के नारा लगवा